हेलो एवरीवन, मैं विजयाश्री आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विजयाज इंग्लिश पेज में। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ एडवांस स्ट्रक्चर या फार्मूलों की, क्योंकि ये फार्मूले या जो स्ट्रक्चर हैं वो कम समय में अच्छी इंग्लिश सीखने और बोलने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये इंग्लिश सीखने के लिए एक प्रकार से सीक्रेट्स का काम करते हैं, क्योंकि ये फार्मूले हिंदी सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से फार्मूले या स्ट्रक्चर हैं जो हमें लर्न करनी चाहिए कम समय में अच्छी इंग्लिश के लिए। जैसे पहला फार्मूला मैंने रखा है कि देर से ही सही पर, अगर हमें सेंटेंस बनाने हो देर से ही सही पर और ट्रांसलेशन करने हो तो ऐसे फार्मूलों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इट्स ओके इवन इफ लेट बट। तो जब भी आपको सेंटेंस कभी बोलना हो या बनाना हो, देर से ही सही तुम्हें अक्ल तो आई, या देर से ही सही उसका ये काम हो गया, प्रमोशन हो गया, ऐसे सेंटेंस बनाने हो तो फर्स्ट पोर्शन आपको लर्निंग में है, आप उसको लर्न कर लीजिए। और सेकंड पोर्शन जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं वैसे ही रखेंगे। जैसे सेंटेंस चलिए एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, देर से ही सही पर तुम्हें अक्ल तो आई, तो बोलते हैं ना इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट विजडम। तो देर से ही सही के लिए इट्स ओके इवन इफ लेट और बट करके अपना सेकेंड पोर्शन जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं यू गॉट विजडम रखेंगे। अगला सेंटेंस, देर से ही सही पर आना जरूर, आना जरूर, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। मस्ट जहां पर बहुत जरूरी काम होता है, यानी जब मस्ट लगाया तो आना जरूर, तो मस्ट कम। तो इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। अगला सेंटेंस देखिए, देर से ही सही पर वो मान गई। आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो जब वो मानने वाली क्रिया आती तो आप बोलेंगे ना इट्स ओके इवन इफ लेट बट सी एग्रीड, यानी देर तो सही पर वो मेरी बात को समझ गई। सी एग्रीड, वो समझ गई यानी मेरी बात से सहमत हो गई। तो इट्स ओके इवन इफ लेट ये पोर्शन आपको एज इट इज रखना है और सेकेंड पोर्शन ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग रखना है। देर से ही सही पर पिताजी ने पिकनिक पर जाने के लिए अनुमति दे दी। तो इट्स ओके इवन इफ लेट बट फादर गेव परमिशन टू गो फॉर अ पिकनिक। तो इट्स ओके इवन इफ लेट, इवन इफ लेट ये आप फर्स्ट पोर्शन एज इट इज, सेकेंड पोर्शन ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग। देर से ही सही पर तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिली, तो इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट गवर्नमेंट सर्विस। तो इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट गवर्नमेंट सर्विस में फर्स्ट पोर्शन आपका लर्निंग है, सेकंड पोर्शन ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग। देर से सही तुमने उधार तो चुकाया, तुमने उधार तो चुकाया, ठीक है। देर से सही तो इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू पेड योर डेट। डेट, डेट मीन्स होता है कर्ज, इसको डेट बोलेंगे, डेप्ट नहीं, बी साइलेंट है, डेट। तो इट्स ओके इवन इफ लेट यू पेड योर डेट। देर से ही सही पर कम से कम रिप्लाई तो दिया करो। आप फोन कर रहे हैं, कोई आपका फ्रेंड है रिप्लाई नहीं करता तो आप बोलते हैं ना तो रिप्लाई किया करो। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू एटलीस्ट, एटलीस्ट माने कम से कम रिप्लाई मी, तो कम से कम मुझे रिप्लाई दिया करो। चलिए अब सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, सेकंड फार्मूला, अगर तुम कहो तो। अगर मैं सेंटेंस बनाना हो, अगर तुम कहो तो हम लोग फिल्म चलें, अगर तुम कहो तो हम लोग घूमने चलें, ऐसे सेंटेंस के लिए इफ यू से सो। तो इसमें भी आपका फर्स्ट पोर्शन आपका लर्निंग में रहेगा, सेकंड पोर्शन आप जैसे ट्रांसलेट करते हैं वैसे ही बनाएंगे। जैसे अगर तुम कहो तो हम फिल्म देखने चलते हैं, तो इफ यू से सो, अगर तुम ऐसा बोलो तो लेट्स गो, चलो हम चलते हैं टू सी अ मूवी। तो इफ यू से सो लेट्स गो टू सी अ मूवी। तो फर्स्ट पोर्शन आपको एक प्रकार से फार्मूले की तरीके से है, उसको आप लर्न करिए। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्रोध में कभी कभी बातचीत होती है ना, तो ठीक है अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाऊं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इफ यू से सो आई विल गो अवे फ्रॉम हियर। इफ यू से सो आई विल या आई शैल गो अवे फ्रॉम हियर, आई विल गो अवे फ्रॉम हियर। अगर तुम कहो तो क्या मैं एक और आइसक्रीम ले सकती हूँ, एक और आइसक्रीम, यानी इफ यू से सो कैन आई गेट वन मोर, एक और के लिए वन मोर आइसक्रीम। इफ यू से सो कैन आई गेट वन मोर आइसक्रीम, गेट माने यहाँ लेने के लिए है, वन मोर मीन्स एक और। अगर तुम कहो तो हम क्रिकेट खेलने चल सकते हैं, तो अगर तुम कहो तो ये सिंपली आपका एक प्रकार से फार्मूले के रूप में रखेंगे, इफ यू से सो वी कैन गो टू प्ले क्रिकेट। इफ यू से सो वी कैन गो टू प्ले क्रिकेट। तो बहुत आसान पड़ता है इन स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना। तो जब भी कभी आपको ऐसे सेंटेंस बोलने हो, ट्रांसलेट करना हो, तो फर्स्ट पोर्शन आपका लर्निंग है, वो लर्न करिए। अगर तुम कहो तो क्या मैं अपने दोस्तों को नए साल की पार्टी में बुला लूं, इफ यू से सो कैन आई इनवाइट माई फ्रेंड्स इन द न्यू ईयर पार्टी।
इफ यू से सो कैन आई इनवाइट माई फ्रेंड्स इन द न्यू ईयर पार्टी। तो फर्स्ट पोर्शन आप एज इट इज रखेंगे और सेकेंड पोर्शन अकॉर्डिंग टू